देश में अब तक 441 मौतें। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर 6 संक्रमितों ने दम तोड़ा। गुजरात में कोरोना से मरने वालों की संख्या 36 हुई। यह एनबीसी हिंदी सर्विस है। आप गुमान सिंह राव से खबरें सुनिए। देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद गुरुवार को 441 हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 6 मौतें हुई है। इनमें से 3 पुणे और 3 मुंबई के मरीज थे। इसके साथ राज्य में मरने वालों की तादाद 193 हो गई है। उधर गुजरात के संक्रमण से 3 मरीज की जान गई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 66 साल के मरीज ने दम तोड़ दिया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक यह मरीज 10 अप्रैल से वेंटिलेटर पर था। राज्य में कोरोना संक्रमण से यह 13वीं मौत है। उत्तर प्रदेश के आगरा के सरोजिनी नायडू एशियन मेडिकल कॉलेज में भर्ती 45 साल के संक्रमित ने दम तोड़ दिया है। आगरा में अब तक कोरोना से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 3 महिलाएं हैं। पंजाब के अमृतसर में एक रिटायर्ड टीचर की मौत हुई है। उसकी 2 दिन पहले रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तमिलनाडु के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में एक मरीज की मौत हुई है, लेकिन मरीज से जुड़ी अन्य जानकारी नहीं मिल पाई है। आप सुन रहे हैं एनबीसी हिंदी सर्विस की डिजिटल रेडियो पर खबरें। राजस्थान से कोरोना की खबरें शक्ति सिंह चौहान की जुबानी। राजस्थान लॉकडाउन फेज 2 का दूसरा दिन। भरतपुर में गुटखा थोकने पर 2 गिरफ्तार। महामारी के दौरान राज्य में ऐसी पहली कार्रवाई। 21 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होगा। राजस्थान में संक्रमितों का आंकड़ा 1101 पर पहुंचा। 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन शुरू करने की अनुमति दी गई। सरकारी दफ्तरों को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया जाएगा। ड्यूटी रोटेशन में लगाई जाएगी। खबर विस्तार से। लॉकडाउन फेज 2 के दूसरे दिन गुरुवार को राजस्थान में 25 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें टोंक में 11, जोधपुर में 10, झुंझुनू में 2, बीकानेर और अजमेर में एक संक्रमित पाया गया है। ये सभी पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने से बीमार हुए हैं। इसके बाद राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 1101 पर पहुंच गया है। उधर भरतपुर में सार्वजनिक जगह पर गुटखा थूकने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना महामारी के बीच राज्य में इस तरह की कार्रवाई का यह पहला मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि दोनों युवक का लॉकडाउन होने के बावजूद बिना मास्क लगाए बेवजह सड़कों पर घूम रहे थे। दोनों गुटखा खाए हुए थे और जगह जगह थूक रहे थे। यह कार्रवाई राजस्थान महामारी रोग अधिनियम की धारा 2 के तहत की गई है, जिसके तहत 6 महीने तक सजा और जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए इसे 10 अप्रैल को लागू कर दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को लॉकडाउन को लेकर बैठक की है, जिसमें 21 अप्रैल से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों और औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में ऐसे उद्योग जिनमें मजदूरों को ठहराने का इंतजाम है, उन्हें भी खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि मजदूरों को वहां से बाहर से लाने की इजाजत नहीं होगी। बैठक में यह भी तय किया गया है कि सभी सरकारी ऑफिस को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। यहाँ स्टाफ की ड्यूटी रोटेशन में लगाई जाएगी। इसे गहलोत सरकार का मॉडिफाइड लॉकडाउन कहा जा रहा है। जयपुर के एसएमएस के डॉक्टर की रिपोर्ट भी एक पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल के सभी डॉक्टर्स, रेजिडेंट और अन्य स्टाफ भी डरा हुआ है। डॉक्टर के संपर्क में आए सभी स्टाफ ने खुद को क्वारंटाइन कर दिया है। केंद्र ने राजस्थान के जिन 11 शहरों को हॉटस्पॉट में शामिल किया गया है, जिसमें जयपुर भी है। कारण यहाँ अब तक संक्रमितों की तादाद 485, जिसमें 2 इटली के नागरिक है, तक पहुँच चुकी है। इसमें से 422 लोग शहर के एक इलाके रामगंज के रहने वाले हैं। कोरोना पर कांग्रेस। राहुल गांधी ने कहा, मैं मोदी से असहमत हो सकता हूं, पर अभी इसका वक्त नहीं। हमें मिलकर महामारी के खिलाफ लड़ना है। आप सुन रहे हैं एनबीसी हिंदी सर्विस के डिजिटल रेडियो पर खास खबरें। नई दिल्ली में कांग्रेस के सियासी नेता राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, सुने सोहनलाल शर्मा की जुबानी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कोरोना वायरस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीडिया से बात की। राहुल ने कहा कि देश में लागू किया गया लॉकडाउन संक्रमण रोकने का हल नहीं है। यह इस समस्या के लिए किसी पोस्ट बटन के जैसा है। उन्होंने ये भी कहा कि संक्रमण रोकने के लिए आक्रामक तरीके से टेस्ट किए जाने चाहिए और इसे बढ़ाना चाहिए। राहुल ने लॉकडाउन के बाद खाने, रोजगार व अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर जवाब भी दिए। सरकार द्वारा लिए गए लॉकडाउन के फैसले पर राहुल ने कहा कि मैं कई मुद्दों पर मोदी से असहमत हो सकता हूं, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं है। अभी हमें मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ना है। राहुल ने यकीन जाहिर किया कि अगर हिंदुस्तान कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ेगा तो आसानी से जीत जाएगा। अब आते हैं मारवाड़ की स्थानीय खबरें।
आप सुन रहे हैं एनबीसी हिंदी सर्विस के डिजिटल रेडियो पर खास खबरें। पेश है जालोर जिले की कुछ स्थानीय खबरें राव गुमान सिंह की जुबानी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जालोर द्वारा गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित संदेहास्पद 2 सैंपल जांच हेतु लिए गए। जिले में पूर्व में लिए गए 224 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जी एस देवल ने बताया कि चिकित्सा कर्मियों द्वारा बुधवार को 595 टीमों ने घर घर जाकर सर्वे किया और जिले में अब तक 3,15,900 के आसपास घरों का सर्वे कर 11,91,900 सदस्यों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की भी स्क्रीनिंग की जा रही है। सामान्य सर्दी, खांसी एवं बुखार वाले व्यक्तियों को विशेष तौर पर निगरानी में लिया जा रहा है। विभाग द्वारा लगातार घर घर जाकर सर्वे का कार्य जारी है। चिकित्सा विभाग द्वारा कोरोना से बचना है तो घर के अंदर रहना है की थीम के साथ नर्सिंग स्टाफ, अध्यापक, आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिलकर डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण बचाव के लिए आयुर्वेदिक रोग प्रतिरोधक काढ़ा पिलाने की बार बार घटनाएं सामने आ रही है और इसी संदर्भ में इस प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को लेकर एनबीसी हिंदी सर्विस के लिए खास पेशकश की है। सुने। आयुर्वेदिक चिकित्सा विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मनुष्य के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि करने का डिटॉक्सन नामक एक विशेष काढ़ा पिलाया गया है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्री राम ने अपनी टीम के साथ ये डिटॉक्सन काढ़ा जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता जालोर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीएल गोयल, उपखंड अधिकारी चंपालाल सहित कलेक्ट्रेट के कार्मिकों को सेवन हेतु दिया गया है। इस कार्य में कंपाउंडर जयवीर और बाबूलाल माली ने भी सहयोग दिया है। उन्होंने ये बताया कि इसके नियमित सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता में तो वृद्धि होती है, साथ ही बुखार, खांसी और कफ का प्रकोप नहीं होता है और व्यक्ति हेल्दी, स्वस्थ रहता है। काढ़ा तैयार करने की विधि के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि इसे तैयार करना बहुत आसान है। गिलों का ताजा चूर्ण, कुटकी, चिरायता, मुलेठी चूर्ण, गुजीवा रस, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी और तुलसी पत्ते पीसकर चूर्ण को गुनगुने गर्म पानी के साथ सेवन करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है। यह काढ़ा मधुमेह यानी डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और थायराइड रोग से भी सुरक्षित रखता है। हल्दी मिलाकर इस काढ़े को पीने से और भी अच्छे परिणाम आते हैं। उन्होंने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हल्का भोजन लेने व प्रातः योग प्राणायाम करने का सुझाव भी दिया। इसे पीने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। आप सुन रहे हैं एनबीसी हिंदी सर्विस के डिजिटल रेडियो पर आज दिन भर की खास खबरें। आज इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना पड़ेगा। मारवाड़ सहित देश व विदेश की खास खबरों को लेकर कल फिर से आपके समक्ष इस लोकप्रिय कार्यक्रम को लेकर रूबरू होंगे। कार्यक्रम कैसा लगा आप अपने खास दोस्तों को जरूर बताएं। तो अब राव गुमान सिंह को जय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।